जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऊतक यानी टिश्यू के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम लोगों ने कोशिका को पढ़ रखा है, तो कोशिका का जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। हालांकि कोशिका को हम लोग विज्ञान में साइटो कहते हैं, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। उसी तरह जो ऊतक होता है, टिश्यू जो होता है, इसका अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। तो ध्यान देना, ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। अब आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर ऊतक है क्या चीज़। देखिए, हम लोगों ने कोशिका में ये पढ़ रखा है कि जो जीव होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव। एक कोश की जीव में एक ही कोशिका होती है, यानी एक ही केंद्रक उसमें उपस्थित होता है। जबकि बात करें बहुकोश की जीवों में, तो बहुकोश की जीवों में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। देखिए, अगर एक कोश की जीव की बात करें तो एक कोश की जीव के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, चाहे वो पाचन की क्रिया हो, श्वसन की क्रिया हो, उत्सर्जन की क्रिया हो, परिवहन की क्रिया हो, वो सारी क्रियाएं एक ही कोशिका करता है। लेकिन बहुकोशिकी में क्या होता है, इसमें कई सारी कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें कई सारी कोशिकाएं क्या करती हैं, अपना एक ग्रुप बना के अलग अलग एक निश्चित कार्य को करती हैं। जैसे कुछ कोशिकाएं ग्रुप बना लेती हैं तो वो पाचन का कार्य करेंगी, कुछ कोशिकाएं ग्रुप बनाएंगी तो वो श्वसन का कार्य करेंगी, कुछ कोशिकाएं ग्रुप बना के वो परिवहन का कार्य करेंगी, और कुछ कोशिकाएं ग्रुप बनाकर उत्सर्जन का कार्य करती हैं। यानी कई कोशिकाएं क्या करती हैं, एक ग्रुप बनाकर अलग अलग कार्य करने का कार्य करती हैं। तो ये जो कोशिकाएं एक ग्रुप बना के अलग अलग कार्य कर रही है ना, तो इन्हीं कोशिकाओं के ग्रुप को ही हम ऊतक कहने लगते हैं। तो बेसिकली ऊतक का मेन मतलब है कि जब कई कोशिकाएं मिलकर किसी एक निश्चित कार्य को करती हैं, तो हम उन्हीं कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलने लगते हैं। तो आइए समझ लेते हैं ऊतक क्या है। तो बहुकोशिकीय जीवों में एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर किसी एक कार्य को पूर्ण करती हैं, तो कोशिकाओं के इस समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। नोट पॉइंट में ध्यान देना है कि जो ऊतक होता है ये बहुकोशिकीय जीवों में ही पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ऊतक सिर्फ बहुकोशिकीय जीवों में देखने को मिलेगा, एक कोशिकीय जीव में देखने को नहीं मिलता। एक कोशिकीय जीव में देखने क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ऊतक की परिभाषा ही है कि कई कोशिकाएं जब मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं। तो एक कोशिकीय जीव में तो कोई ज़्यादा ऊतक तो होता नहीं, एक ही ऊतक होता है। तो एक ही कोशिका होती है, तो एक कोशिका से ऊतक का निर्माण नहीं होता है। आइए अब बात करते हैं ऊतक के प्रकार। तो ऊतक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जंतु ऊतक और दूसरा होता है पादप ऊतक। इन दोनों को हम लोग अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यानी एक वीडियो जंतु ऊतक से संबंधित रहेगा। इसमें बताएंगे कि जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उनके काम क्या होते हैं। और पादप ऊतक, इसको भी हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। पादप ऊतक में देखेंगे कि पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, सारा कुछ हम लोग वहाँ पे एक एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विकार्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था, परंतु इसका जो अध्ययन है वो मार्सेलो मैलेपिघी ने सन 1667 ईस्वी में किया था। तो ध्यान देना है, ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विकार्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था, परंतु इसका जो अध्ययन है वो मार्सेलो मैलेपिघी ने सन 1667 ईस्वी में किया था। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात किया ऊतक क्या होता है, ऊतक से संबंधित बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास किया। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।